साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम मुख्तसरन जानेंगे भारत में खुला आतंकवाद और बदनाम मुसलमान। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। हमारे मुल्क भारत में कई खुले आतंकवादी हमले हुए जिसमें 3 प्रधानमंत्री मारे गए, लेकिन हथियारों को आतंकवादी कोई नहीं कहता। हर साल करोड़ों रुपयों का हलाल बीफ बेचने वाले अल कबीर के मालिक सतीश सबरवाल को कोई नहीं कहता कि बीफ की पैकिंग या कंपनी के बोर्ड पर बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखिए, लेकिन मुसलमानों की रेहड़ी पर बड़े अक्षरों में नाम लिखने का फरमान जारी होता है। ऐसे ही कई बड़ी हस्तियों का कत्लेआम भी भारत में हुआ है। लिट्टे, इरगुन, हगना जैसे आतंकवादी संगठन भी मौजूद है, लेकिन उन्हें कोई आतंकवादी नहीं कहता। लेकिन किसी मुस्लिम का किसी से झगड़ा मारपीट हो जाए तो भारत के सारे 30 करोड़ डिच मुसलमानों को आतंकी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का कत्ल किया गया। इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया। राजीव गांधी का भी कत्ल मुसलमानों ने नहीं किया। महात्मा गांधी कट्टर हिंदूवादी नेताओं के आगे नहीं झुके। इंदिरा गांधी ने आतंकवादी भिंडरावाले के आगे झुकने से इनकार कर दिया। और राजीव गांधी भी LTTE जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन से नहीं डरे। तीनों नेता निडर थे। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तीनों की हत्या भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में गहरे निशान छोड़ गई है। अभी तो फोटो सेशन हाथ जो कर करो। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन उसे कोई आतंकी नहीं कहता। गोडसे और उसके साथियों का मानना था कि गांधी की नीतियों ने हिंदू समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाया। खास तौर से भारत के बंटवारे और पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प देने के गांधी के समर्थन ने उन्हें निशाना बनाया। निशाना बनाने वालों में एक भी मुसलमान नहीं था। उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसकी गौरव है और किसी चीज पर। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी। इनमें भी कोई मुसलमान नहीं था। इसके पीछे का अहम मकसद था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का मकसद खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को स्वर्ण मंदिर से निकालना था। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई बेगुनाह सिख मारे गए, जिससे सिख समुदाय में गहरा गुस्सा पैदा हुआ और आखिर में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह बना। इस हत्याकांड में भी कोई मुसलमान नहीं ही था। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में हुई थी। यह हमला आतंकवादी संगठन लिट्टे के मेंबर्स ने किया था। आतंकवादी संगठन लिट्टे भी मुसलमानों का संगठन नहीं था। लिट्टे, जो श्रीलंका में तमिल अलगाववादी संगठन था, वह राजीव गांधी से नाराज था क्योंकि उन्होंने श्रीलंका सरकार को तमिल विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य सहायता फराहम की थी। भारत को लूटकर करोड़ों डॉलर स्विस बैंक में जमा किया गया है और आज भी जमा किया जा रहा है। देश को लुटने वालों में एक भी मुसलमान नहीं है। अजीम प्रेमजी जैसे कई मुसलमान भारत में हैं, जो देश को टैक्स के अलावा देश की जनता को हर आपदा में करोड़ों डॉलर देकर मदद करते हैं। लेकिन ऐसे मुसलमानों को मीडिया अछूत बना देता है। पिछले 2-4 दिनों से कांवड़ यात्रा रूट में आने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला सुर्खियों में है। पुलिस और सरकार के दुकानों पर दुकान मालिकों के नेम प्लेट लगाने के अभियान पर रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक नहीं, सीधा खारिज कर देना चाहिए था।
नेम प्लेट जबरन लगाना गैर संवैधानिक है। राज्य सरकार और पुलिस पर दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाकर छोड़ देगा। कांवड़ यात्रा के दौरान कई सरकारी और निजी संपत्तियों को खूब नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन वह पुलिस मुंह ताकती रह गई, जिसने नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को लात मारकर भगा देती है। पिछले कुछ सालों से मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। यह सब मुसलमानों को अछूत बनाने की कवायद होने का आरोप भारतीय इंटेलेक्चुअल लगा रहे हैं, जो आगे चल के मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वक्त रहते सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए। अखिल काजी, शाहनवाज आलम, रफीक चौधरी, सिदरा ताहिर पटेल समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने गजा इमरजेंसी रिलीफ के लिए छोटे बड़े अमाउंट भेजे हैं। SD24 न्यूज़ को मिला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेस से जमा 13 जुलाई से 12 अगस्त तक की इमदाद UNRWA के जरिए फिलिस्तीन पहुंचाई जाएगी। ये थी आज की इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल जानकारी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड एक्यूरेट एनालिसिस के साथ फॉक्स न्यूज़ इंडिया पर। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।